भाई यहाँ से हमको दलित के भी वोट चाहिए, यहाँ से हमको सिख समाज के भी वोट चाहिए, यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की हमको वोट चाहिए। तो हमने ऐसे उम्मीदवार वहां से, हमने इच्छुक उम्मीदवार जो हमारे, हमने ऐसा पैनल एक बनाया वहां पे कि इंशाल्लाह आपके सामने तस्वीर भी आएंगी कि पूरा हिंदुस्तान आपको ये तो प्रभाग नंबर 19 में नजर आएंगे। औरंगाबाद जिले के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने 100 बुद्धिविहार बनाए। ओके, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। मैं जैसे इससे पहले बार बार आप लोगों से कहा कि महानगर पालिका का जैसे इलेक्शन आया, उम्मीदवार मैदान में आ गए और उम्मीदवार ये चाहते हैं कि हमको उस पार्टी से, जो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, वहां से उनको उम्मीदवारी मिले ताकि वो इस बार जो है जीत का परचम लहरा सके। लेकिन एक ऐसी शख्सियत अब मेरे साथ जुड़ी है जिस एरिया से ये टिकट मांग रहे हैं, प्रभाग नंबर 19 से टिकट मांग रहे हैं, वहां पर एक वो ऐसा इलाका है जहां पर हर समाज के वोट लेना जरूरी है। वहां पर सिख समाज भी है, वहां पर दलित समाज भी है, वहां पर मुस्लिम समाज भी है, सब समाज वहां पर है। वहां पर वाकई में हिंदू मुस्लिम की मिसाल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। जनाब शोज खान साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अब ये 19 नंबर प्रभाग से AIMIM से टिकट मांग रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, आप काफी दिनों से MIM के अंदर अक्सर मुझे दिखते हैं और 19 नंबर प्रभाग से टिकट मांग रहे हैं। कितने सालों से MIM से जुड़े हैं आप? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फाउंडर मेंबर हूँ। ओके, जैसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब औरंगाबाद के अंदर आई थी, हाँ, उस वक्त यानी कि जो लोग बोलते हैं कि वो वक्त में आई थी तो हम 10-12 लोग थे। तो हम जब से जो है तो मैं मजलिस के साथ था, तो एक भी दिन यानी कि मैं मजलिस से हटके नहीं रहा। हाँ, पहले से, शुरुआत से, मतलब शुरुआत से अभी तक और आगे भी इंशाअल्लाह ताला कि मैं मजलिस से हटके नहीं रहूंगा। 2015 में आपने टिकट मांगा था क्या? नहीं, 2000 टिकट 2015 से हमने टिकट मांगा था माजी नगर सेवक अरुण भाऊ बोर्डी के वास्ते। ओके, और जीते भी थी सीट, जीते 1400 की लीड थी। हाँ। और जो है तो इम्तियाज जलील साहब और वो वक्त के जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने जो है तो हम पे पूरा भरोसा करके दिए थे। और जो भी मतलब आपने खुद के लिए टिकट नहीं मांगा? नहीं, खुद के लिए SC वार्ड होगा था ना। ओके, SC वार्ड हुआ था। हाँ, उसके लिए हमने जो है तो टिकट मांगा था और जीत भी हासिल की थी। विरोधी पक्ष नेता भी बने थे, पार्टी ने उनको विरोधी पक्ष नेता भी बनी। हाँ। और पार्टी ने MLA का टिकट भी दिया उनको। हाँ। अच्छा, मुझे अब आज एक बात बताइए जी, प्रभाग का इलेक्शन हो रहा है जी, वोट बहुत लगेंगे। बिल्कुल, वोट थोड़े नहीं लगेंगे, आपको पता है, मुझे भी पता है जी। अभी मुझे बताइए, आपके पास कौन से एरिया अटैच हुए हैं आपको? हमारे पास देखो, एक रमानगर अटैच हुआ है, ज्योति नगर हुआ है, शानोवाड़ी और शम्स नगर। ओके, टोटल वोटिंग कितनी है? टोटल वोटिंग जो है तो 31,730। ये जो इलेक्शन है मिनी आमदार की तरह इलेक्शन है शोएब जी, भाई। जी, जी, आपको पता है, वोट बहुत लेना है। बिल्कुल। कैसा समीकरण बनाएंगे आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ग्राउंड के लोग हैं, हम ग्राउंड वर्क करते हैं। और हम मजलिस के अंदर जो ये मजलिस की खासियत है कि मजलिस ने जितने भी जो उम्मीदवार दी पहले और आज भी जो देने की तैयारी चालू है, वो ग्राउंड वर्क के लोगों को दी है। तो हमने जो ग्राउंड पे समीकरण जो देखे वहाँ पे कि भाई कैसे बैठ रहा कि भाई यहाँ से हमको दलित के भी वोट चाहिए, यहाँ से हमको सिख समाज के भी वोट चाहिए, यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की हमको वोट चाहिए। तो हमने ऐसे उम्मीदवार वहां से, हमने इच्छुक उम्मीदवार जो हमारे, हमने ऐसा पैनल एक बनाया वहाँ पे कि इंशाल्लाह आपके सामने तस्वीर भी आएंगी कि पूरा हिंदुस्तान आपको ये तो प्रभाग नंबर 19 में नजर आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए जी, जैसे आप बता रहे हैं कि सिख समाज, दलित समाज, जी, किसी सिख समाज के भाई ने टिकट मांगा है क्या? ये तो मैं नहीं बोल सकता ना। इच्छुक उम्मीदवार ने अगर कहीं ने फॉर्म दिया, आपको तो पता होगा ना कि आपके एरिया से, आपके पास कोई ऐसा इल्म नहीं है अभी तक। और वो हमारी लिस्ट जो है तो शो भी नहीं करते। हमारी ये कॉन्फिडेंशियल बात है। एक बात ये बताइए, आपके पैनल में जैसे दलित समाज के भी काफी वोट आ रहे हैं और सिख भाई के भी काफी तादाद में वोट आ रहे हैं। मुझे बताइए, दलित समाज आपको वोट क्यों गया? क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी अगर आपके साथ होती तो मुझे लगता शायद आपको भरभक्कम वोट मिलते जो हमने 19 में देखे। कैसा फेस होगा फिर ये? देखिए, सबसे पहली बात तो दलित समाज वोट क्यों दे, इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताता कि मैंने हमारे दलित भाइयों को जब साहब के पास लेकर गया, इम्तियाज जलील साहब के पास, तो इम्तियाज जलील साहब ने उनकी जो भी डिमांड और जो भी उनकी मांगनी थी वो पूरी करे। और इम्तियाज जलील साहब ने उस्मानपुरा नवाब आता के अंदर जो है तो मेरे बोलने के ऊपर ही साहब ने, हमारे और कार्यकर्ता थे मेरे साथ, इमरान मिर्जा साहब थे, सिद्धार्थ सूर्यवंशी था, और मेराज भाई थे हमारे, और भी मेरे बाकी दोस्त थे। तो ये हम लोगों ने जब बोले तो पीछे का
बुद्ध विहार जो है तो बना के दिया, और औरंगाबाद जिले के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने 100 बुद्ध विहार बनाए। ओके जी, और जो भी मसले को, दलित समाज के जो भी मसले को, तो आपको शायद ये बात मैं याद दिला दूं कि अहमदनगर के अंदर एक हादसा हुआ था, एक वाकया हुआ था। तो सबसे पहले अगर पहुंचने वाला अगर कोई शख्स था तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब। वहाँ माननीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब नहीं पहुंचे थे, हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब पहुंचे थे। तो पिछड़े और दलितों की आवाज उठाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे आगे रहती जमात। अच्छा, सबसे आगे रहती है आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, कोई आपके सामने दलित समाज से कोई चेहरा आया है? बिल्कुल, हम भी एमआईएम से लड़ने की कोशिश बिल्कुल, हमारे पास दलित समाज का चेहरा है, ओबीसी समाज का चेहरा है, हमारे पास पूरा पैनल। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 19 नंबर से आप देखेंगे कि पूरा हिंदुस्तान का एक चेहरा रिप्रेजेंट करेंगे एमआईएम। सुनने में तो ये भी आया कि दूसरे पार्टी के लोग भी आपसे टिकट मांग रहे हैं वहां से, 19 नंबर वार्ड से। देखिए, अभी तो कैसे है, मसला ये है कि जो पार्टी की हवा चलती, जो अदर पार्टी जिसका कोई वार्ड नहीं रहता लोगों, तो वो क्या करते हैं, जो यानी गेस्ट हाउस के लोग जो बोलते हैं, गेस्ट हाउस के नेता जिसके लिए वार्ड में रहता, वो क्या करते हैं, कोई भी पार्टी को इधर उधर ढूंढते रहते कि भाई मैं ये पार्टी में चल जाऊं, ये पार्टी से मांगू, वो पार्टी से मांगू। ऐसे मांगने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इम्तियाज जलील साहब पर कि वो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने लोगों को और एक निष्ठ जो कार्य करता है उन लोगों को टिकट दी। एक आखिरी सवाल मेरा, अगर एमआईएम आपको टिकट देती है और अगर आप जीतते हैं जी, क्या लक्ष्य है आपके मन में? हमारा देखो लक्ष्य तो ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं जिसने 25 सालों से औरंगाबाद परेशान है, पूरी जनता, पानी का प्रश्न है, नई सड़कें हैं, ड्रेनेज लाइन है और लाइट का मसला, ये जो रोजमर्रा की चीजें, इसको मैं सुधारने का काम करूंगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे नौजवान जो है तो इनके रोजगार के लिए, यानी कि जो हमारे इम्तियाज जलील साहब जो हर साल जो कराते हैं कि एक इंटरव्यू लिया जाता है बच्चों का और उनको जो है तो जॉब ऑफर की जॉब के लिए, जॉब एक फेयर, मेगा फेयर कराने की, वैसी हम हर वार्डों के अंदर जो है तो इंशाल्लाह चुन के, या नहीं भी आए, जो भी अल्लाह की मर्जी रहेंगी, मैं तो ये बोल नहीं सकता, लेकिन हम ये काम पे मेहनत करते रहेंगे। अच्छा, अगर एमआईएम आपको टिकट नहीं देती है? बिल्कुल, अगर एमआईएम अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं 200% यानी कि डबल मेहनत से, साहब ने जिसको बोले कि साहब ने बोले आपको इनका काम करना है, तो मैं लब्बैक बोल के साहब को बोलूंगा कि मेरी खुशनसीबी है कि साहब आपने मेरे को ये बोले कि आप इनका काम करो, मजलिस इनको टिकट देंगे, मैं खुशी से वो शख्स का काम करने में तैयार, बिल्कुल तैयार। ठीक, ये थे जनाब शोएब खान साहब, और जैसा इनका एक लक्ष्य है कि अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो ये जीतते अगर है तो अपने वार्ड में जॉब के लिए, खासतौर से नौजवानों के लिए मेहनत करेंगे। और जैसे इन्होंने एक बात ये कही कि दलित समाज के लिए एआईएमआईएम के पूर्व जो सांसद है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने जिस तरीके से बुद्ध विहार के लिए काम किया, दलित समाज के हर मसलों को जो है वो लेकर आगे बढ़ते रहे। उसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि 19 नंबर प्रभाग में देखने को मिलेगा कि हर समाज वहां पर जो है, हर समाज का उम्मीदवार आपको उस प्रभाग में देखने के लिए मिलेगा। क्या आने वाले वक्त में क्या एआईएमआईएम शोएब खान की तरफ अपना रुख करेगी, कैसा वहां का इलेक्शन होगा, देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।